हेलो दोस्तों, वी फोकस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स के लिए फ्री लेक्चर। ये लेक्चर में हम मैथमेटिक्स में बीजगणित या अलजेब्रा का 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वॉच ऑल द 4 वीडियोस ऑफ अलजेब्रा सो दैट ये समझना आपको आसान होगा। अभी हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। यहाँ प्रॉब्लम दिया है हमको, इफ़ a power 1/3 is equal to 11, then the value of a square minus 331a is what? See here, a power 1/3 is equal to 11, but we know one formula that if a power 1 by x is equal to n, then what is the value of a? If 1 by x goes to this side, it will become its reciprocal. 1 by x का reciprocal क्या है? x है. So it will become n power x. In the same way, when 1/3 goes this side, it will become power 3. So a का वैल्यू होगा 11 power 3. What is the value for 11 power 3? That is 1331. So what is the problem given to us? Then the value of a square minus 331a. So अब हमारा वैल्यू है a is equal to 1331. अब a स्क्वायर करना बहुत मुश्किल है और 331 इंटू a भी करना बहुत मुश्किल है. So अब हम ये कॉमन लेंगे. So that what will happen? So a minus 331 होगा. So now we'll substitute 1331. So 1331 into a का वैल्यू 1331 है minus 331. So 1331 minus 331 ये 1000 होगा और मल्टीप्लाई करें तो हमको वैल्यू आएगा 1331000. So the answer is 1331000. So where is our answer? This is our answer. Now go to the next problem. If a star b is equal to 2a minus 3b plus ab, then 3 star 5 plus 5 star 3 is equal to what? So this is the question given to us. So हम ये वैल्यू पता करना है अभी. So हमको दिया है a star b. a star का मतलब ऑपरेशन है. So whenever between two numbers स्टार दिए तो हम ये करना है, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर को -3 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. पहले ये लेंगे हम 3 + 5, सो 3 स्टार 5. सो फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, सो 2 × 3. देन वी नीड टू डू -3 मल्टीप्लीकेशन टू द सेकेंड नंबर, -3 × 5 प्लस 3 × 5 दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है. सो ये वैल्यू होगा 6 -15, ये वैल्यू होगा +15. सो ये कैंसिल हो गए तो हमको मिलेगा 6. और 5 स्टार 3 भी करना है. 5 स्टार 3 है तो ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना, सेकंड वैल्यू को -3 से मल्टीप्लाई करना और दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 × 3. सो अब क्या होगा? सो ये वैल्यू होगा 10, ये वैल्यू -9, ये वैल्यू 15. 10 - 9 इज़ 1 एंड 1 + 15 इज़ 16. सो अब हमारा वैल्यू होगा, ये दोनों को ऐड करना है. हमको पूछा है 3 स्टार 5 × 5 स्टार 3. सो ये दोनों को ऐड करना है. सो हमको आएगा 22. सो द आंसर इज़ 22. नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. a स्टार b इज इक्वल टू a + b + ab, देन 3 स्टार 4 - 2 स्टार 3. सो पहले हम 3 स्टार 4 करेंगे. सो यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो 3 + 4 + 3 × 4 आएगा हमको. सो 3 + 4 मतलब 7 एंड 3 × 4 12. 7 + 12 होगा 19. और व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3? 2 स्टार 3 होगा 2 + 3 + 2 × 3. सो ये वैल्यू होगा 5, ये वैल्यू होगा 6. सो दोनों का वैल्यू होगा 11. अभी ये दोनों का डिफरेंस पूछा है हमको, 3 स्टार 4 - 2 स्टार 3. सो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 8. 19 - 11 इज 8. सो द आंसर इज 8. नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. This is very important problem. If a/3 is equal to b/4 is equal to c/7, then a + b + c/c is equal to what? लेकिन हम बहुत आसान से कर सकते हैं. So general way of doing the problem is a/b is equal to b/4 is equal to c/7 is equal to, we assume a value of equal to k और हमको आएगा a/3 is equal to k, b/4 is equal to k और c/7 is equal to k. यहाँ से हमको मिलेगा a is equal to 3k, b is equal to 4k और c is equal to 7k. और ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. सो हमको मिलेगा 3k + 4k
प्लस 7k डिवाइडेड बाई 7k. सो हमको मिलेगा 14k डिवाइडेड बाई 7k. सो k विल बी कैंसिल एंड यू विल गेट द आंसर एज 2. बट दिस इज वेरी लेंथी प्रॉब्लम. व्हाट आई से इज directly you take a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to 7. So what will happen? You will be getting 3 plus 4 plus 7 divided by 7. So answer is over. You will be getting the answer as 2. So यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है if a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to 3. So हम 3 को लिख सकते हैं 3 by 1. Just like the previous problem, a by b is equal to 3 by 1 है. So हम a के प्लेस में 3 लिख सकते हैं और b का प्लेस में 1 लिख सकते हैं. c by d is equal to 3 by 1. So c प्लेस में 3 और d प्लेस में 1. e by f is equal to 3 by 1. So e प्लेस में 3 और f प्लेस में 1. So अब सब्सटीट्यूट करो. 2 इंटू a का मतलब 3 है 3 स्क्वेयर. 3 इंटू c का मतलब है 3 स्क्वेयर और 4 इंटू e का मतलब है 3 स्क्वेयर. सो ये स्क्वेयर है डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी का मतलब 1 स्क्वेयर और 3 इंटू डी का मतलब 1 स्क्वेयर और 4 इंटू एफ का मतलब 1 स्क्वेयर. सो न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 3 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर कॉमन ले लो, हमको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 4. डिनोमिनेटर में भी हमको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 4. सो ये कैंसिल होगा, हमको मिलेगा वैल्यू 9. सो द आंसर इज 9. If a by b is equal to 4 by 5, b by c is equal to 15 by 16, then 18c square minus 7a square divided by 45c square plus 20a square is equal to what? यहाँ पे देखो अब ए बी का रिलेशन दिया है, बी सी का रिलेशन दिया है, लेकिन पूछा है यहाँ पे ए सी का रिलेशन. सो हम ये दोनों रिलेशन से ए और सी के बीच में रिलेशन पता करना पहले. सो ए बाई बी का मतलब ए इज टू बी, दिस इज इक्वल टू 4 इज टू 5 और बी इज टू सी का मतलब क्या होगा 15 इज टू 16. सो हमको मालूम है कैसे पता करना है रिलेशन ए इज टू बी इज टू सी. सो पहले 4 इंटू 15, सो ए होगा 4 इंटू 15 और बाद में 5 इंटू 15 होगा और नेक्स्ट विल गेट इट एज 5 इंटू 16. नाउ यू कैन कैंसिल 5 आंसर 5 आंसर, ए तो होगा 5 3 सर. सो ये आएगा 12 इज टू 15 इज टू 16. सो ए का वैल्यू है 12, सी का वैल्यू है 16. सो और ए सी का रिलेशन क्या आ गया हमको 12 इज टू 16, ये होगा 4 3 सर एंड 4 4 सर, मतलब ए बाई सी का वैल्यू आ गया हमको 3 by 4. सो अब ए के प्लेस में हम ए का प्लेस में हम 3 लिख सकते हैं और सी प्लेस में हम 4 लिख सकते हैं. सो ए रिलेशन में हम रिप्लेस करना है 18 इंटू, सो ये तो 4 स्क्वेयर है, माइनस 7 इंटू ये तो 3 स्क्वेयर है डिवाइडेड बाई 45 इंटू सी का मतलब 4 स्क्वेयर है और यहाँ पे 20 इंटू 3 स्क्वेयर. अब हम ये सॉल्व करें तो हमको मिलेगा वैल्यू 1 by 4. नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ प्रॉब्लम दिया है हमको इफ 5 power 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू व्हाट. सो हमको अलजेब्रा में ये वैल्यू मालूम होना है. इफ a power m इज इक्वल टू a power n, व्हेन बेसेस आर इक्वल वी कैन इक्वेट द पावर्स. सो यहाँ पे m इज इक्वल टू n होगा. यहाँ पे 5x प्लस 5, सो यहाँ प्रॉब्लम दिया है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड दिस वैल्यू. सो राइट साइड में आपको पावर्स बेसेस, राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको बेसेस सेम आना है. सो ये 1 को हम लिख सकते हैं 5 power 0. सो 5 power 0 का मतलब 1 होगा. सो यहाँ पे बेसेस सेम है, अब हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो 5x होगा -5, सो x का वैल्यू होगा -1. सो द आंसर इज -1. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इफ 2 power 2x minus y is equal to 16, 2 power x plus y is equal to 32, so x into y का वैल्यू क्या है? Just like the previous problem, 2 power 2x minus y is equal to 16, I can write 2 power 4. 2 power x plus y is equal to 32, I can write it as 2 power 5. So अब bases are same, powers को equal करेंगे हम. 2x minus y is equal to 4 और x plus y is equal to 5 होगा. ये दोनों को सॉल्व करना है हम. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐड करें तो -y और +y कैंसिल होगा, यहाँ पे मिलेगा 3x.
4 + 5 होगा 9, सो x का वैल्यू आएगा हमको 3 और ये सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, सो y का वैल्यू मिलेगा 2। सो और हमको पूछा है 3 × 2 मतलब x × y, सो द वैल्यू होगा 6, सो द आंसर इज 6। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 5 ऑफ अलजेब्रा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका सपोर्ट के लिए और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and also share the information to your friends. You are watching V Focus Classes Hindi.